पुलिस कमिश्नरेट ग्रामीण जोन के भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कलछीने से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस गोकशी के आरोपियों की तलाश के नाम पर मुस्लिम समुदाय को अन्यायपूर्ण तरीके से परेशान कर रही है। गांव के लोगों का कहना है कि भोजपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम बहुल गांवों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी के विरोध में ग्राम कलछीने के लोग डीसीपी कार्यालय मुरादनगर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। दरअसल गांव वासियों के साथ धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन आजाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन बालियान और मास्टर इमरान भी मौजूद रहे। उन्होंने डीसीपी ग्रामीण से मुलाकात की और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। बता दें कि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भोजपुर पुलिस बीते 1 महीने से मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान कर रही है और तो और गोकशों की तलाश के नाम पर पुलिसकर्मी सिविल ड्रेस में गांव में आते हैं और घरों में घुस जाते हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं तथा घर में तोड़फोड़ करते हैं। साथ ही गांव वासियों का कहना है कि गांव में 2-3 असामाजिक तत्व गोकश हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरे समुदाय को टारगेट करना गलत है। इस पुलिसिया कार्रवाई के कारण महिलाओं और बच्चों में भय का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि इस गांव के एक निवासी ताहिर का भी मामला सामने आया है। दरअसल किसान यूनियन से जुड़े ताहिर के घर रात में पुलिस ने दबिश दी, तोड़फोड़ की और अभद्रता की। परिजनों का कहना है कि ताहिर के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, फिर भी पुलिस उन्हें और उनके परिवार को लगातार परेशान कर रही है। बता दें कि गांव वालों की शिकायत पर डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने आश्वासन दिया कि पुलिस भविष्य में निर्दोष लोगों को परेशान नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि केवल अपराधियों को ही पकड़ा जाएगा, निर्दोषों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोग इस आश्वासन से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यदि पुलिस ने ऐसे ही मनमानी की तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। देखते रहिए द क्राइम 24 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन बालियान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन आजाद। आज यहाँ पे आप डीसीपी ग्रामीण के यहाँ पे आए हो, काफी लोगों के साथ आए हो, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये था, गांव कलछीना पड़ता है। गांव कलछीना में कल रात हमारे एक साथी हैं ताहिर, उनके घर में पुलिस घुसी और पुलिस ने घुस के महिलाओं के साथ अभद्रता करी, तोड़ फोड़ करी और इन्होंने पूछने का प्रयास किया कि भाई हमारे साथ ऐसी क्या दिक्कत आ गई, आप हमारे घर में आए। इन्हें कोई कारण नहीं बताया और ये कहा गया कि पूरे गाँव में गोकशों की तलाश की जा रही है, जबकि ताहिर या ताहिर से संबंधित किसी परिवार के किसी भी परिवार पे आज तक कोई मुकदमा या 151 का भी कोई मुकदमा नहीं है। पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के आधार पर इन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। आज हम लोग डीसीपी साहब से मिले, डीसीपी साहब का भी रवैया ये था कि हम लोग गोकशों को पकड़ने के लिए घरों में घुस रहे हैं। हमने कहा संविधान के आधार पर आप कार्रवाई कीजिए, आप अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं है उसे आप परेशान करने का काम नहीं करेंगे। उन्होंने आज आश्वासन दिया है इस आंदोलन से चेत के कि भविष्य में हम किसी भी निर्दोष व्यक्ति घर में इस प्रकार नहीं घुसेंगे तो वारंट लेके घुसेंगे, वो भी उन लोगों के खिलाफ घुसेंगे जिन पे कोई मुकदमा होगा। संबंधित थाने में गए थे, थाना आपका कौन सा लगता है? वो थाना भोजपुर। और भोजपुर में आपने कोई जानकारी करी कि भोजपुर पुलिस से कि आप क्यों आए, किस तरीके से, क्या मामला है? थाना भोजपुर से पहले भी पूछ के, लेकिन वही एक मामला आता है कि हम गोकशों की तलाश कर रहे हैं। गोकशी के तलाश के आधार पे ये लोग धर्म के आधार पे इन लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। पूरे गांव वाले उन 2-4 गोकशों के आधार पे पूरे गांव के लोगों में रोष है और भय है कि पुलिस कभी भी किसी भी समय इनके घर में, चाहे घर में महिलाएं हो, बच्चे हो, पुरुष ना हो, इन्हें घर में घुस जाती है और अभद्रता करने का काम करती है। इससे पहले भी पुलिस ने अभी हाल ही फिलहाल में इस तरह कृत्य करा? 1 महीने से ये प्रक्रिया बराबर गाँव कलछीना में चल रही है, गोकशों की तलाश में चल रही है और गोकशों को पकड़ने में पुलिस नाकाम है। हमारे लोगों का यह कहना है कि अगर गोकशी कोई व्यक्ति कर रहा है उसे पुलिस पकड़े, जेल भेजे, सजा दे, लेकिन निर्दोष व्यक्तियों को सजा तलाशते हुए निर्दोष व्यक्तियों को प्रताड़ित करने का काम ना करें। अब आप यहाँ डीसीपी साहब के पास आए हो, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? डीसीपी साहब ने पूरा आश्वासन ये दिया है कि आप लोग निश्चित होकर घर जाइए, कोई भी निर्दोष व्यक्ति अगर होगा उसके घर में आज के बाद पुलिस नहीं जाएगी, निर्दोष व्यक्ति को सताया नहीं जाएगा और जो कार्रवाई की जाएगी उन्हीं लोगों के आधार पर की जाएगी जिन पर पूर्व में मुकदमे हैं, गोकशी के मुकदमे हो या और अन्य मुकदमे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर इरफान है। आज आप डीसीपी कार्यालय आए हो, किस लिए आए हो?
डीसीपी कार्यालय इसलिए आना हुआ कि लगभग 1 महीने से गांव कलछीना या आसपास के सभी तमाम गांवों में जो मुस्लिम बहुल गांव हैं उनके अंदर जो भोजपुर थाना है वो एक अभद्र व्यवहार कर रही है। मतलब ऐसा है, अगर किसी के पास आज तक भी एक मुकदमा भी नहीं लगा है और उसका पड़ोसी भी है तो उसको भी टॉर्चर कर रही है पुलिस। यानी पड़ोसी अगर उसका किसी मुकदमे में वांछित है और उस पर मुकदमा लगा हुआ है तो उसको लेकर पड़ोसी को भी टारगेट बना रखा है, उन्होंने एक भय बना रखा है। रात को आती है पुलिस, उसका गेट तोड़ती है, उसके भी बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करती है। तो इसको लेकर जैसे अभी रात हमारे ताहिर भाई हैं, किसान यूनियन के हमारे पदाधिकारी भी हैं और एक सामाजिक आदमी है जिनके ऊपर आज तक भी एक भी मुकदमा नहीं है या इनके संबंधित परिवार में यानी छोटे छोटे बच्चे हैं या इनकी जो पत्नी है वो हैं, घर में रहते हैं और इनका एक्सपोर्ट का काम है जो हैंडवर्क होता है, जो कढ़ाई कसीदे का। और इनके आज 12:30 बजे लगभग इस तरह से आए हैं, सिविल वर्दी में भी हैं और कम से कम 12-15 पुलिसकर्मी हैं। छतों के ऊपर से ऐसे दबिश देते हैं जैसे किसी आतंकवादी के घर में घुस रहे हैं। और गेट इतना मजबूत है लोहे का, उसको लोहे की रोड से तोड़ा गया है, उसके अंदर घुसे हैं और ताहिर भाई को मतलब धमकियां दी हैं कि हम इसको टांग में गोली मार देंगे। उसकी बीवी ने अगर उसका विरोध किया है तो उसको गाली गलौज की है उसके साथ में। महिलाओं के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। महिला के साथ भी काफी बदतमीजी की है उनके साथ भी, और महिला ने खूब रो पीट के उनको गुहार लगाई है कि मेरे बच्चों को इस तरह से मत करो, मेरे बच्चों में डर बैठ गया है। लेकिन उसका भी तरस नहीं आया पुलिस को। पुलिस ने किसी को हिरासत में भी लिया, किसी को पकड़ा कुछ इस तरीके से? पुलिस ने हिरासत में लगभग 1 महीने से पकड़ के ले जाती है, छोड़ देती है, पकड़ के ले जाती है, छोड़ देती है। और जिसके लिए आज भी रात को गांव में आए थे, जिसके एवज में ताहिर भाई को दबिश दी थी, तो उसको भी 4 दिन पहले पुलिस ने उठाया था और फिर छोड़ दिया। और फिर ये दबाव बना रही है कि अब कहाँ है वो। अगर वो अपराधी था तो उसको फिर पकड़ के जेल भेज देना चाहिए था। जब पुलिस पकड़ के छोड़ती है, ऐसी छोड़ देती है, पैसे से लेके छोड़े? नहीं, ये उसका अपना पता नहीं क्या है, पकड़ के ले जाते हैं, 3-4 दिन पकड़ कर पुलिस थाने में रखते हैं, उसके बाद छोड़ देती है। अच्छा, तो कुल मिला के आप इसीलिए आज यहाँ डीसीपी कार्यालय में आए हो और अपनी बात आपने डीसीपी साहब के सामने जी जी बिल्कुल रखिए। और आपको क्या आश्वासन हमें दिया है? पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी इस तरह के जो मतलब बेकसूर आदमी है उसके घर में पुलिस नहीं जाएगी, और पुलिस जाएगी तो उसके जो मतलब उस आधार पर जाएगी जो उन्हें परमिशन होगी या कोर्ट के उसके पास से अरेस्ट वारंट होंगे। थाने में कुछ पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जो विशेष तौर पर ज्यादातर इस तरीके से परेशान करते हैं, ऐसा कोई पुलिसकर्मी हो तो नाम बताइए। नहीं, इस तरह का मतलब ये तो सभी पुलिसकर्मियों का एक ऐसा रवैया हो गया है कि अगर हम थाने में भी जाते हैं तो ढुलमुल रवैया इख्तियार करती हैं। और एक ये हो गया है कि मुस्लिम जो बहुल गांव है उसमें एक मुस्लिमों के साथ मतलब एक भय बनाना चाहते हैं, जबकि ये होता था कि एक अपराधियों में डर होना चाहिए और आम आदमी में एक उनका एक विश्वास होना चाहिए। अब उल्टा हो गया है, जो अपराधी हैं वो खुले घूम रहे हैं, उनमें डर ही नहीं है, और जो आम आदमी है वो बेचारा डर के जी रहा है। तो पुलिस ऐसा क्या मतलब आपको प्रतीत होता है किसी केंद्र में भय बना रही है? क्या अलग समुदाय के लोगों के खिलाफ हाँ, बस यही है कि मुस्लिमों के खिलाफ की है, इनमें एक भय बना के रखा जाए।